श्री राधे राधे। मैं विपिन वर्मा अपने सभी सुनने वालों का और सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार। पिछले टॉपिक में हमने लक्ष्मी जी और गणेश जी पर जो सवाल उठाए गए थे जिज्ञासु के माध्यम से, उसमें गणेश जी तक बात कर ली थी। और मैं बता दूं कि बहुत प्रसन्नता हो रही है इतने सारे व्यूज़ देख के कि आप लोग इतना जिज्ञासु हैं, इतना जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मैं देख रहा था कि जितने फॉलोअर हैं, फॉलो भी उतने ही लोग कर रहे हैं, एक दो ज़्यादा ही हैं। तो अच्छा लगता है कि सनातन की चीज़ें हो रही हैं, अच्छा हो रहा है। बहुत सारे लोगों के फेसबुक पेज पे जब देखता हूँ तो बहुत सारे लोग फॉलोअर होते हैं, पर फॉलो कुछ लोग कर रहे होते हैं। व्यूज़ बढ़े अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि व्यूज़ बढ़ रहे हैं, अच्छा इसलिए लगता है कि आप लोग सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, सुन रहे हैं। मुझे लगता है मेरी उम्र से 20 साल बड़े लोग, 25 साल बड़े लोग जो उम्र में मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं, वो लोग भी तल्लीनता से सुने, वो भी जाने कि शायद जीवन में कहीं कुछ कमी, कुछ चीज़ें जो शायद वो नहीं कर पाए, या ऐसा कुछ जो उनके साथ गलत हो गया, उनको मालूम ही नहीं था कि शायद इसका कारण जो है उनका घर ही था। और अभी भी अगर सुधारा जा सकता है, अभी भी अगर कुछ ठीक किया जा सकता है तो वो करना चाहें, या ऐसा उनके मन में कहीं कसक है कि कुछ वैसा हो गया होता है जैसा वो चाहते हैं, और सारी चीज़ें होने के बाद भी कुछ लोगों का कुछ अच्छा नहीं हो सका होगा, तो वो लोग भी अभी जब जानेंगे कि अरे ये तो अपने ही घर की वजह से रहा, वास्तु अगर होता तो शायद कुछ और हो सकता था, और जो कमी रही वो शायद वास्तु अगर ठीक होता तो ये वास्तु की कमी से हुआ, इसको भी सुधारें तो बच्चों के जीवन में और कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी वो चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं। अभी भी चांस अगर है तो वो इस चांस को लें। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि हमने अगर ये सीखा है, ईश्वर कहीं हमसे वास्तु सिखवा के किसी के जीवन में परिवर्तन ला रहा है, तो हम ज़रूर ये करना चाहेंगे। इसलिए हमें व्यूज़ देख के प्रसन्नता होती है। और फॉलो आप लोग कर रहे हैं, मतलब आप पक्के सनातनी हैं और वेदों से निकली चीज़ों पर आपको पूरा विश्वास है, और उस चीज़ को आप समझना, पढ़ना, लिखना और उसके बारे में और लोगों को अपनी वंशावली में चीज़ों को आगे देना चाहते हैं। इससे भी बहुत प्रसन्नता हुई। जिज्ञासु द्वारा आज एक प्रश्न पूछा जा रहा है, और आज 15वां एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसी के हिसाब से ये प्रथमा से लेके परिवा तक का पहला चरण पूरा होता है। दीपावली पर माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना के महत्व पर भी प्रकाश दीजिए। अभी ये लक्ष्मी जी के बारे में पूछ रहा था, फिर ये गणेश जी के बारे में पूछ रहा है। मन बहुत चंचल। अब गणेश जी के बाद उसे माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना कैसे करना है ये नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है उसका महत्व क्या है, क्यों करें, है ना। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सब कुछ आपका एक चक्र होता है जिसे कहते हैं स्वाधिष्ठान। वहाँ पर गुरु चक्र, गुरु बोलते हैं उसको। तो उसके डिस्टरबेंस का ये सूत्र है कि अगर कोई ज़्यादा क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ कर रहा है
तो उसका गुरु चक्र डिस्टर्ब है, उसको पाचन से संबंधी थोड़ा ध्यान देना चाहिए और पीली वस्तुओं का देख लेना चाहिए, ज्योतिष किसी पंडित से बात करके। चलिए उत्तर लिखते हैं। सब्जेक्ट बहुत विस्तार से है, तो बात करेंगे तो कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। दीपावली के दिन महालक्ष्मी एवं गणेश के साथ ही माँ सरस्वती जी की पूजा का विधान भी है। धातु का अर्थ है गति, गति का अवरोध हो जाने पर अंधकार हो जाता है। सरस्वती उस गति की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिससे सब कुछ प्रकाशित, विकसित और सृजित होता है। अर्थात सरस्वती ज्ञान जननी है। इसलिए अपनी वैदिक बौद्धिक उन्नति के लिए हम विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती जी की उपासना करते हैं। प्रश्न दीपावली पर माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना के महत्व पर प्रकाश डालिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी तो ठीक हैं, पर सरस्वती जी का क्या सीन। दीपावली के दिन महालक्ष्मी एवं गणेश जी के साथ ही माँ सरस्वती जी की पूजा का विधान है। धातु का अर्थ है गति, गति मतलब ऊर्जा, स्पीड। गति का अवरोध हो जाने पर अंधकार हो जाता है। यदि प्रकाश पावर हाउस से हमारे घर तक या हमारे मोहल्ले तक, हमारी कॉलोनी तक, और वहाँ से खंबे से हमारे मीटर तक, और हमारे मीटर से हमारे बोर्ड, और हमारे बोर्ड से हमारे पॉइंट लाइट जहाँ पर लगा रखी है हमने, वहाँ तक अगर कहीं भी बीच में रुक जाती है तो बल्ब नहीं जलता। बीच में अवरोध हो गया ना गति का, लाइट आ रही थी, बीच में कनेक्शन डाइवर्ट हो गया या खराब हो गया। सरस्वती उस गति की अधिष्ठात्री देवी है। वो जो स्पीड है, जो वेग है, प्रवाह है, उसका जो पावर है वो सरस्वती जी के पास है, या उसको ही सरस्वती कहते हैं, जिससे सब कुछ प्रकाशित, विकसित और सृजित होता है। नया बनता है तो सृजित, विकसित होता है, आगे जाता है, और बढ़ता है तो विकसित हो जाता है, और ऊर्जा अगर प्रकाश में बदल जाती है तो प्रकाशित हो जाता है। अर्थात सरस्वती ज्ञान की जननी है, ज्ञान देती हैं। इसलिए अपनी बौद्धिक उन्नति के लिए, जिसमें न्यूरो का जो पार्ट है, दिमाग में बहुत सारे शॉर्ट्स होते रहते हैं, छोटे छोटे लाखों कनेक्शंस हैं जिनमें धारा प्रवाह रहता है। अगर वो कहीं रुक जाता है तो न्यूरो की प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए अपनी बौद्धिक उन्नति के लिए हमें विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती जी की उपासना करनी चाहिए, मुख्यतः दीपावली पर। अगला प्रश्न है, दीपावली सरीखे धार्मिक त्योहार और वास्तुशास्त्र पद्धति की आपस में क्या संपूरकता है। उत्तर है, वास्तुशास्त्र प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करते हुए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के समत्व भाव की प्रदीप्त कर जीवन पथ को आलोकित, प्रफुल्लित और सफल बनाना है। भाव की बोल दिया था, वहाँ पे भाव को कर ले। दीपावली का यही संदेश है, यही संयोजना। जैसे यदि तैरते समय हमें बहाव की गति का लाभ मिल जाए तो तैरने की यात्रा सुगम और गतिमान हो जाती है। रोगी उत्तम औषधि के साथ ही सही पथ्य पालन करे तो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित है, और पुरुषार्थ के साथ
पूर्व जन्म के सत्कर्मों के फल का संबल मिल जावे तो चतुर्दिक प्रगति समृद्धि अवश्य ही होगी। उसी प्रकार दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि घर, दुकान अथवा फैक्ट्री की स्थिति वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। वास्तु अनुकूल व्यवस्थापन होने से सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का ग्राफ बढ़ता है। वास्तुदेव का भी अनुग्रह प्राप्त होता है। वह वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना तो नहीं की जा सकती है, पर धन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कुछ मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है। उसे लिख लें। जैसे भवन भूखंड का ईशान क्षेत्र कटा होना, ईशान का ऊंचा होना या ईशान क्षेत्र में शौचालय होना, ईशान क्षेत्र में रसोई घर होना, शयन करते समय सिर दक्षिण या पूर्व में रखा जाना, शयन करते सिर दक्षिण या पूर्व में नहीं रखा जाना, नहीं बोलना भूल गया था। नैऋत्य का कटा होना, नैऋत्य का समकोण में न होना, सर्वाधिक नीचा होना या वहाँ जल भंडारण होना, ब्रह्म स्थान में गड्ढा या अत्यधिक भार होना, भूखंड का आकार आयताकार वर्गाकार न होकर वास्तुशास्त्र नियम विरुद्ध होना, मुख्य द्वार दोषपूर्ण एवं सही स्थित अनुसार न होना, द्वार बाहर की ओर खुलना, भोजन बनाते समय या फिर किसी का भी मुख भोजन करते समय दक्षिण दिशा में होना। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी पूजन के साथ ही धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन किया जाना चाहिए। वास्तु में धन वृद्धि हेतु निधि मंजूषा तिजोरी को उत्तर क्षेत्र में ही रखने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी हैं। तिजोरी के ऊपर या आसपास जाले, गंदगी आदि नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर स्वच्छता रहे। तिजोरी के ऊपर भारी सामान नहीं रखना चाहिए। वैसे भी कचरा, गंदगी आदि से नकारात्मकता का व गलत ऊर्जा का निर्माण होता है।
सफाई के साथ ही पुताई, डिस्टेम्पर, पेंट आदि से भी घर को सजाया संवारा जाता है। पर इन रंगों का भी समायोजन वास्तु अनुरूप किया जाना उतना ही राशि और श्रम से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण हेतु वास्तु के अनुसार रसोई घर आग्नेय में सर्वथा अपेक्षित है और आग्नेय दिशा का शुक्र देव होने के कारण रसोई की दीवालों पर सफ़ेद रंग करना ही श्रेयस्कर होता है। काफ़ी लंबा उत्तर हो गया आप लोगों के लिए ना। चलिए समझते हैं, दीपावली सरीखे धार्मिक त्यौहार और वास्तुशास्त्र पद्धति की आपस में क्या संपूरकता है? ये दोनों एक दूसरे के सम होते हुए पूरक कैसे हैं, एक जैसे कैसे हैं? वास्तुशास्त्र प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करते हुए, वास्तुशास्त्र की जो प्रकृति है वो सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के समभाव की प्रदीप्त कर जीवन पथ को आलोकित, प्रफुल्लित और सफल बनाता है। दीपावली का काम भी वही है। दीपावली पर हम पूजन करते हैं, शुभ दिन है लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का, गणेश जी का और धन के जो रक्षक हैं उनका। और वास्तुशास्त्र भी हमें क्या देता है? दीपावली पे हमें सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान मिलता है और वास्तु भी हमको सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि ही देता है। दीपावली का यही संदेश है, यही संयोजन। जैसे यदि तैरते समय हमें बहाव की गति का लाभ मिल जाए, अगर हम जिस दिशा में जा रहे हैं, समुद्र में देखा है बहुत बड़ी नाव होती हैं जिसमें कपड़ा बंधा होता है, तो वो क्या करता है, कपड़ा तब खींच के बांधते हैं जब हमको हवा का बहाव उस तरफ मिल रहा होता है जिस तरफ हमें जाना होता है, तो हम कपड़ा खोल देते हैं तो हवा उस कपड़े को प्रेशर करती है और नाव पानी में अपने आप उस दिशा में चलती है। हालांकि खेना पड़ता है, पर वो खेना थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में हो तब भी स्पीड अच्छी मिल जाती है। बाइक चलाते हैं तो भी ऐसा ही रहता है कि हम जैकेट का अगर थोड़ा सा पार्ट खुला रहता है, शर्ट की कोई बटन खुली रहती है तो पीठ में हवा भर जाती है। तो ये विरोध हवा जब चल रही होती है तो भरती है, और हम जब उसी तरफ जा रहे होते हैं तो हमारी स्पीड अच्छी हो जाती है। ये वैसे ही काम करता है जैसे किसी रोगी को अच्छी औषधि और जो उस बीमारी में परहेज का करते हुए जो चीज़ें लेनी चाहिए पथ्य के रूप में, भोजन के रूप में, थोड़ा थोड़ा सा पात्र है ना, जिनके लीवर में प्रॉब्लम होती है, पाचन क्रिया में दिक्कत होती है, उनको क्या कहते हैं, दाल का पानी लो, वो पचने में आसान होता है। रोटी के ऊपर की परत झिल्ली को दाल के पानी में भिगो के थोड़ा थोड़ा पचाना शुरू करो, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। पुरुषार्थ के साथ पुनर्जन्म के सत्कर्मों का फल भी मिलता है। पुरुषार्थ आप किसी के साथ अच्छा करते हैं वो होता है, और पूर्व जन्म, पिछले जन्म में जो कुछ भी आपने किया है, प्रारब्ध के बल जो कुछ भी है वो अच्छा हो जाता है। तो हर तरीके से चतुर्दिक प्रगति, समृद्धि आवश्यक ही होती है, अवश्य होती है। उसी प्रकार दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजन के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि घर, दुकान अथवा फैक्ट्री की स्थिति वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप हो। हर घर वास्तु, हर दुकान वास्तु, हर फैक्ट्री वास्तु, हर ऑफिस वास्तु, हर क्लिनिक ऑफ वास्तु, हर स्कूल वास्तु, हर विद्यालय वास्तु, हर धर्मशाला वास्तु, हर गेस्ट हाउस वास्तु, सब चीज़ों में वास्तु होना चाहिए। जहाँ पर भी ईंटों का, कंक्रीट का काम हो वहाँ पर हमें वास्तु
बनाना चाहिए, वास्तु के नियम मानने चाहिए। वास्तु अनुकूल व्यवस्थापन होने से सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का ग्राफ बढ़ता है। वास्तु देवता को भी अनुग्रह प्राप्त होता है, उनका भी अच्छा जो परिणाम है वो मिलता है। यहाँ वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना तो नहीं की जा सकती, थोड़े में नहीं समेट सकते, पर धन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कुछ मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्त में समझना चाहिए। ये आगे चल के आपको जोन वाइज फ़ायदा करेगा, आप धीरे धीरे करके समझेंगे कि कैसे समझना है। भवन भूखंड का ईशान कटा होना, अगर किसी भी प्लॉट का ईशान क्षेत्र कटा है तो वास्तु पुरुष का सर होता है, वहाँ पर बौद्धिक जितनी भी क्षमताएं हैं, न्यूरो संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, और ईशान डिस्टर्ब हो जाएगा तो दिक्कत होगी। कष्ट कौन कौन से होंगे? ईशान का ऊंचा अगर होना है और ईशान में शौचालय अगर है, वहाँ पर राहु की क्रिया हो रही है तो भी आपको कष्ट होगा। ईशान में रसोई घर है, अगर वहाँ पे साउथ ईस्ट का आग्नेय का काम हो रहा है, आग्नेय में शुक्र देवता का जो वो है आधिपत्य है, वो किचन में शुक्र देवता को मानते हैं, और ईशान में अगर हम किचन को या शौचालय को ले आते हैं तो दिक्कत होती ही होती है। शयन करते समय अगर आपका सिर दक्षिण या पूर्व में नहीं है तो पैर आपके उत्तर या पश्चिम में नहीं होंगे, तो आपका जो नॉर्थ पोल साउथ पोल का पॉजिटिव एनर्जी का खेल है वो डिस्टरबेंस में आ जाएगा। बॉडी को भी वैसा ही डिस्टरबेंस मिलेगा और परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। नैऋत्य क्षेत्र साउथ वेस्ट जिसे बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम के बीच का भाग अगर कटा होगा तो समकोण कटा होगा, या समकोण नहीं होगा तो नीचा होगा, या वहाँ पर जल भंडारण हो रहा होगा तो आपको तमाम प्रकार के कष्ट, स्थायी नहीं होने देगा। बहुत सारी समस्याएं, रीढ़ की हड्डी संबंधी समस्याएं भी हो जाती, L4, L5, L6 जैसी दिक्कत होती, सर्वाइकल उसी से जुड़ा है। ब्रह्म स्थान में गड्ढा या आध्यात्मिक भार होना। ब्रह्म स्थान एक ऐसी चीज़ है जो नाभि सेंटर है हमारा, नाभि जो हमारी है वो हमको पाचन क्रिया में सहयोग करती है। मंगल चक्र वहाँ पर है, सब कुछ खा पी के जला के पचा के भस्म कर देने का काम करती है, और नया उत्थान नई सृजन का काम भी नाभि से होता है। हमारा जो नाल होती है बच्चे की, वो माँ की नाभि से जुड़ी हुई होती है, सारा भरण पोषण उसको उसी से प्राप्त होता है। अगर वहाँ पर हम भारी चीज़ें रख देंगे या भारी निर्माण कर देंगे या वहाँ पर गड्ढा बना देंगे तो हमें कष्ट का सामना करना पड़ेगा। भूखंड का आकार आयताकार या वर्गाकार नहीं होना होगा, अगर नहीं होता है तो वहाँ पर वास्तुशास्त्र के विरुद्ध काम हो जाता है। मुख्य द्वार दोषपूर्ण, टूटा फूटा, आवाज़ करने वाला, भद्दा, अच्छे से कलर न किया हुआ, साफ़ सुथरा नहीं होना, अगर ये सब स्थिति मुख्य द्वार में रहेंगी तो वो दोष में आ जाएगा। ऐसे ही भोजन बनाते समय या फिर किसी का भी मुख भोजन करते समय दक्षिण दिशा की ओर होगा तो वो निगेटिव एनर्जी ही ग्रहण कर रहा है। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश पूजन के साथ ही धन के देवता कुबेर का भी पूजन किया जाता है। एक चीज़ और बता दूं कि जो फेंग शुई पद्धति है, फेंग शुई चाइना का जो वास्तु है, उसमें जो आपके लॉफिंग बुद्धा हैं वो हमारे कुबेर जी हैं। एक्चुअली हुआ क्या, जब यहाँ से आक्रांता और दूसरे देशों से आके यहाँ पे लूट हुई तो लूटने में जो चीज़ें ले गए उसको वैसे क्या वैसा ही हमसे तो ले गए, पर वहाँ पे ले जाने के बाद उन्होंने जब उसका अनुवाद किया अपनी भाषा में तो वैसे का वैसा ही नहीं पकड़ पाए, पर उनको मोटा मोटा समझ में आ गया। तो जो उनकी भाषा थी, उनकी वहाँ की भाषा थी, उस भाषा के हिसाब से, जैसे अब मैं कैसे समझाऊँ, 4 व्हीलर्स की एक गाड़ी की कंपनी है, 4 व्हीलर्स गाड़ियों की कंपनी है, उस पर लिखा रहता है FW नहीं VW कहते हैं ना, VW की गाड़ी है। तो VW को वॉल्क्सवैगन
इंग्लिश में लिखते हैं, हम लोग इंग्लिश में समझते हैं, पर एक्चुअली जिस देश की वो गाड़ी है वहाँ पर वी को एफ पढ़ते हैं, तो उसको वॉल्क्सवैगन की जगह फॉक्सवैगन कहते हैं। उनके बोलने का ऐसा कुछ टंग है, जबान है कि वो ऐसा सुनने में आता है कि वो फॉक्सवैगन पढ़ते हैं। अब मुझे ऐसा किसी वीडियो में सुनने को मिला था, मैं तो गया नहीं हूँ कभी, जाऊँगा तो पता करूँगा, पर जहाँ तक है ऐसा ही है। तो वहाँ उनकी भाषा के हिसाब से उन्होंने उसको लॉफिंग बुद्धा कह दिया और हम उसको कुबेर जी कहते हैं। ठीक है, कुबेर जी का पूजन भी दीपावली पर किया जाता है। वास्तु में धन वृद्धि हेतु निधि मंजूषा, निधि मंजूषा मतलब तिजोरी, आपका लॉकर, उसको उत्तर दिशा के जोन में, उसे उत्तर दिशा के क्षेत्र में रखना चाहिए, ऐसा निर्देश है। कुबेर जी उत्तर दिशा के स्वामी हैं, उत्तर दिशा में अगर कैश रहेगा तो अच्छा रहेगा, पर तिजोरी को रखने का एक विधान है, उसको हमेशा इस प्रकार रखें कि वो दक्षिण दिशा की दीवार से सट के रहे और उसका जो मुंह खुलेगा, दरवाज़ा खुलेगा, वो उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। तिजोरी के ऊपर कोई चीज़ ना रखें, उसके आसपास कोई भी चीज़ ना रखें और ध्यान रखें कि वहाँ पर जाले और गंदगी नहीं होने दें। वहाँ पर स्वच्छता रहे, तिजोरी के ऊपर भारी सामान ना रखें और वैसे भी कचरा, गंदगी आदि से नकारात्मकता का, गलत ऊर्जा का निर्माण होता है। सफाई के साथ पुताई का इस्तेमाल करें, पुताई से सफाई होती है, सफाई पुताई होने के बाद भी हो सकती है, हाँ करते रहेंगे, पुताई एक बार हो जाती है, सालों तक हम सफाई करते हैं। डिस्टेम्पर पेंट आदि से भी घर को सजाया संवारा जाता है, पर इनका कलर जो रंग होता है उसके बारे में भी वास्तु के हिसाब से ही हमको पूछ के काम करना चाहिए। किसी भी वास्तुशास्त्री से जिससे मकान बनाने की सलाह ली है, उसी से ये बात करें कि अब हम इंटीरियर में कौन सा कलर किस जगह पर करें, है ना। उदाहरण हेतु वास्तु के अनुसार रसोई घर आग्नेय में अपेक्षित है, अपेक्षा की जाती है आपसे, ये उम्मीद की जाती है कि आग्नेय में ही आप वास्तु के हिसाब से रसोई घर बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में रसोई के जो देवता हैं वो हैं शुक्रदेव, तो शुक्रदेव के लिए वहाँ पर किचन में हमको सफ़ेद रंग करना चाहिए कि शुक्रदेव का रंग जो है वो सफ़ेद है। उनका रंग सफ़ेद था कि नहीं ये मत सोचिएगा, शुक्रदेव को जहाँ भी हम मानते हैं वहाँ पर हीरे का कलर सफ़ेद होता है, इसलिए भी कह सकते हैं कि वहाँ पर सफ़ेद रंग का हमें प्रयोग करना चाहिए। अब अलग अलग दिशाएं हैं, जैसे नाभि सेंटर है तो उसको लाल रंग कहते हैं, पर वास्तु में रंग चेंज हो जाता है, वहाँ पर दूसरा कलर आ जाता है। तो कहाँ का कौन सा कलर है, जब वास्तु पद स्थान पढ़ेंगे हम इसमें पद वास्तु, तो सारे कलर आ जाएंगे, कौन सा पद कहाँ पे आता है, कितने डिग्री पे आता है, कितना क्षेत्र होता है उसका, उसके हिसाब से, और उसका भोजन क्या है। आगे की पढ़ाई अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि यही विस्तार थोड़ा लंबा हो गया। कोई नहीं, ऐसा होता है कई बार, एक ही चैप्टर, एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर पूरे टाइम चलता है। विवेकानंद जी के बारे में बताया था ना हमने कि 2 घंटे में उनको 2 घंटे के स्लॉट थे 4 दिन के, और 2 मिनट का टाइम उन्हें मिला था, और जब उन्होंने कहा माई अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, उसके बाद वो ही बोलते रहे 2 घंटे के, बाकी 3 दिन के स्लॉट भी उन्हीं को दे दिए गए। तो ऐसा है कि एक चैप्टर पे कितना भी ज्ञान आपको दिया जा सकता है, क्यों, जोड़ बात से बात जुड़ती जाती है और चैप्टर लंबा हो जाता है।
तो चैप्टर को लंबा नहीं करते हैं, हम अपना आधे घंटे का जो समय है उसको कुछ वीडियो में 35, 36, 40 मिनट तक ले गए हैं, पर ये करना गलत है, पर वो टॉपिक के हिसाब से बात बढ़ जाती है। तो जुड़े रहिए हमारे एस्ट्रो वास्तु शुभम यूट्यूब और फेसबुक पेज से। बहुत सारा ज्ञान यहाँ पर जो हमें गुरुजी ने दिया है वो हम आपको देंगे। हम जितना 2 साल में लोगों के घरों में वास्तु करके और सीख रहे हैं उसका ज्ञान भी आपको मिलेगा, और सब्जेक्ट से जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो भी हम आपको देंगे। और जितना भी वास्तु